ओके, तो डेटा टाइप जो भी डिराइव्ड डेटा टाइप्स है वो हम इन डिटेल में देखेंगे। जैसे नंबर्स थे, एज एन इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बुल, ट्रू एंड फॉल्स। ये 5 डेटा टाइप हमने ऑलरेडी देखा है। एज एन इट इज अ बेसिक डेटा टाइप्स, राइट, जो आप डे टू डे प्रोग्राम। लेट मी शो यू द एग्जांपल। दिस इज द स्लाइड। तो इसमें से ये 5 थे, राइट, ऑल दिस 5 आर बेसिक एंड बाकी के सारे डिराइव्ड थे। तो ये डिराइव्ड डेटा टाइप हम डिटेल में देखेंगे, क्योंकि दिस इज व्हाट यू विल यूज इन योर डे टू डे लाइफ, एज ए स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट, फ्रोजन सेट। ये सब कुछ आप आपके एज अ डेटा इन रियल वर्ल्ड यू विल यूज। बेसिक डेटा टाइप जनरली इतने यूज नहीं होते, बट डिराइव्ड डेटा टाइप्स बहुत यूज होते हैं। सो विल स्टार्ट लर्निंग वन बाय वन कि कैसे, हाउ इन डिटेल, मतलब उसके क्या क्या इंडेक्सेशन है, मेथड्स है, उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन पाइथन स्ट्रिंग आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ASCII कैरेक्टर्स, राइट। ASCII कैरेक्टर a is equal to 65, ASCII वैल्यूज, ASCII नंबर क्या रहता है, मतलब हर एक टेक्स्ट को हम नंबर में कन्वर्ट करते हैं ना, क्योंकि आपका योर CPU और योर मेमोरी, योर रैम, ये स्ट्रिंग समझता है क्या। आपने लिखा माय नेम इज इक्वल टू कपिल, बट कंप्यूटर को स्ट्रिंग समझ में आता है क्या, इंग्लिश समझता है क्या, नहीं। क्या समझ में आता है, नंबर्स, वो भी बाइनरी नंबर्स। तो उसे कन्वर्ट करने के लिए वी यूज्ड सम फंक्शन। कोई बता सकता है क्या कौन सा फंक्शन था। bin का बाइनरी था, बट उससे पहले भी ए नाम का एक अल्फाबेट था। ASCII, ASCII. हाँ, यस, ASCII नाम का एक फंक्शन है। वो क्या करता है, कैपिटल ए मतलब 65 नंबर, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये कंप्यूटर को समझ में आता है। कंप्यूटर, आपने कैपिटल ए लिखा तो कंप्यूटर विल अंडरस्टैंड 65। ऐसे ही कैपिटल बी को 66, तो सिमिलरली ए बी सी डी का हो जाएगा। देन स्मॉल ए के लिए 96। तो ऐसे ही अलग अलग नंबर्स ऑलरेडी डिफाइंड है। ये एक स्टैंडर्ड है, किसी ने तो स्टैंडर्ड सेट किया है, राइट। सो दिस इज नथिंग बट ASCII वैल्यू। तो ये ASCII वैल्यू के फॉर्म में स्ट्रिंग स्टोर होता है। दिस इज व्हाट वी आर, मतलब कहने का मतलब ये है, जो भी आप स्ट्रिंग स्टोर करते हो, दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ASCII वैल्यू। क्लियर सबको, स्ट्रिंग। चलो, सो नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कॉल्ड इंडेक्सेशन एंड स्लाइसिंग। तो ये मोस्टली सारे कलेक्शंस में यूजफुल होता है, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। सो व्हाट इज दिस, विल सी। So you can access individual character within a string using स्क्वायर ब्रैकेट। कल हम देख रहे थे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दिखाया था, मतलब एक मेरा कलेक्शन है फ्रूट्स, इसमें वर्चुअल नंबर्स रहते हैं, ऐसे 0 1 2। पाइथन ये नंबर दे देता है, एंड देन इसको मैं एक्सेस करता हूँ। एप्पल मुझे प्रिंट करना है, तो ये फ्रूट्स स्क्वायर ब्रैकेट करके 0 लिख दिया तो मुझे एप्पल प्रिंट होता है। तो ये व्हाट आर दीज नंबर्स, दीज आर नथिंग बट अ इंडेक्सेशन, इसको बोलते हैं इंडेक्स। तो पाइथन इन मेमोरी अपने आप में एक इंडेक्स देता है, सारे कलेक्शंस जो है सबको एक एक नंबर अलोकेट करता है। वो नंबर आप लोग यूज कर सकते हो आपके कैलकुलेशन के लिए। बाय द वे, ASCII and ORD function also you get a number, ASCII value of small z, okay, small k भी है 107। तो ऐसे अलग अलग अल्फाबेट्स को अलग अलग नंबर दिया जाता है। ओके, इट्स 97 नॉट 96, ठीक है। देन एक वेरिएबल का एग्जांपल, टुडे इज इक्वल टू सैटरडे, जो भी है। लेन नाम का फंक्शन क्या करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसके अंदर, कलेक्शन के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वो आपको प्रिंट देता है। 8 क्यों आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 कैरेक्टर्स है, राइट, इसलिए
लेंथ है उसका 8। क्लियर? अभी मान लीजिए आई वांट टू फाइंड आउट ये स्पेसिफिक टी को प्रिंट करना है। जो भी कलेक्शन है ना 1 2 3 जो नंबर आपने बोला उसमें से टी को मुझे सिर्फ निकाल के यूज करना है। कहीं तो कुछ एप्लीकेशन है मेरा अलग से, ओके। और नहीं तो स्पेसिफिकली ए को, ए यहाँ पे दिख रहा है कि ये ए, इसको मुझे निकालना है बाहर। तो कैसे निकालना है? तो दिस इज, तो ये हमें जब भी कुछ कलेक्शन है उस कलेक्शन में से एलिमेंट को हमें एक्सेस करना है, मतलब एलिमेंट को यूज करना है किसी कैलकुलेशन के लिए, और कहीं आपको वो एलिमेंट अलग से चाहिए। पूरा कलेक्शन मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स है ना इसमें, ये सारे, बट इसमें से आपको सिर्फ एक चाहिए कुछ, तो वो एक्सेस किया जाता है यूजिंग इंडेक्सेशन। तो आपको ये ऐसे दिख रहा होगा, बट पाइथन पाइथन को ये ऐसे दिख रहा है बैकग्राउंड में। समझ में आ रहा है? सबको दिख रहा है? तो ये वर्चुअल नंबर्स रहते हैं, पाइथन अपने आप असाइन करता है बैकग्राउंड में, ये आपको नहीं दिखेगा। SATURDAY, तो जीरो से हमेशा इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है, ये पाइथन का रूल है, ओके। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग है, जावा के लिए भी जीरो है, C++ का भी जीरो है, बट देर इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल्ड आर। आर नाम का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें एक से नंबर स्टार्ट होता है, ओके। डिपेंड कौन सा आपने, लाइक विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो उसके बेसिस पे ये इमेजिनरी नंबर्स अलोकेट होते हैं। सो 0 1 2 3 4 जितने एलिमेंट्स है उतने ये नंबर असाइन कर रहा है। एंड these numbers are not only positive, मतलब सिर्फ पॉजिटिव नंबर भी नहीं है, निगेटिव भी रहता है, देखिए इधर। तो इसको बोलेंगे निगेटिव इंडेक्स, और नीचे वाले को बोलेंगे पॉजिटिव इंडेक्स, ओके। इन इसका यूज कहाँ पे होगा? सो लेट अस सी। ये देखिए मैंने टुडे, क्योंकि सैटरडे मेरे टुडे नाम के वेरिएबल में है, राइट, तो इसलिए टुडे लिखा है मैंने, एंड स्क्वायर ब्रैकेट दे के मुझे जो प्रिंट करना है मैं प्रिंट कर रहा हूँ। टुडे 5, 5 किसका है? ये इंडेक्स, इस इंडेक्स पे क्या है? डी। आंसर आया है डी, राइट। प्रिंट करने से उतना आ रहा है। क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड इंडेक्सेशन। यू कैन टेक एनी एग्जांपल। मान लीजिए आपको 7 प्रिंट करना है, वाई, तो मेंशन 7 हियर, एग्जीक्यूट कीजिए, वाई आ रहा है, राइट। सो नॉट ओनली पॉजिटिव, निगेटिव में भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, -5, एग्जीक्यूट, स्मॉल यू। क्यों? क्योंकि -5 कैसा है? यू। बाय द वे माइनस जीरो से नहीं स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, जस्ट अ रिमाइंडर। सो यू कैन गिव एनी नंबर। इसका यूज कहाँ पे होता है, विल कम टू दिस पॉइंट, बट अभी याद रखिए कि इंडेक्सेशन ये होता है क्योंकि जब आप एक्चुअल डेटा जो भी रहता है, लेट मी गिव यू द एग्जांपल, एक्चुअली वो लिस्ट इन रियल वर्ल्ड में आपका जो डेटा रहेगा, टेक एनी एग्जांपल। ओके, एक्चुअल में ये आपका डेटा है, राइट। कई कुछ प्रोडक्ट है, प्रोडक्शन का कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट, कुछ रियल वर्ल्ड में डेटा रहेगा आपको, जो भी है, वॉट एवर द डेटा आप डील कर रहे हो। तो पाइथन क्या करेगा? इट विल कंसिडर दिस इंटायर टेबल, एक लिस्ट में डालेगा, अज्यूम एक लिस्ट में उसने डाल दिया, देन आपको सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है, तो आप इंडेक्सेशन यूज कर सकते हो ना। पाइथन क्या करेगा? इसको बोलेगा 0, इसको बोलेगा 1, इसको बोलेगा 2 3 4, फिर इस टेबल का जो भी नाम रहेगा ना, टेबल का नाम और ये इंडेक्स दोगे तो आपको क्या मिलेगा? ये पूरा डेटा मिलेगा, राइट। तो ये पूरे डेटा पे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। आपको निकालना है कि मेरा फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, मतलब पूरे कंपनी का फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, एम्प्लॉय सैलरी ये वो सब मिला के डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो आप। टेबल, वो कॉलम का इंडेक्स, एंड सम नाम का फंक्शन आपने सीखा है। क्लियर? सो दिस इज व्हाट इन रियल वर्ल्ड वी यूज इंडेक्स। और
प्लीज लाइक फोकस ऑन दिस, क्योंकि numpy एंड pandas जो आप लाइब्रेरी पढ़ने वाले हो सेम यूज करेंगे हम। एक टेबल को एक नाम बोलेंगे कॉल्ड df, डेटा फ्रेम, ऐसे कुछ नाम रहता है, एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, 2 लिखेंगे, दैट्स इट, मुझे ये पूरा डेटा मिलेगा। ना कुछ एसक्यूएल का क्वेरी लिखना है, ना कुछ आपको कैलकुलेट करना है, ना कॉम्प्लेक्स कट करना है, कुछ भी नहीं, डायरेक्टली एक नाम लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट, जो इंडेक्स चाहिए वो इंडेक्स, उसके ऊपर जो सम लगाना है तो सम, मल्टीप्लिकेशन, जो ऑपरेशंस आपको करना है वो कर सकते हैं। क्लियर? सो वही यहाँ पे इंडेक्सेशन, सेम इंडेक्सेशन हम पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, इन ईच एंड एवरी डेटा टाइप में ये रहता है। आगे जाके जो लाइब्रेरीज पढ़ेंगे उसमें भी यही रहेगा। क्लियर? ऑनलाइन? So whatever indexation we are learning now, so same indexation will work in libraries like NumPy, Pandas, and not only libraries but in other data types such as tuple, list, set will not work, dictionary में भी नहीं करेगा, but क्यों नहीं करेगा वो देखेंगे, but most of the tuples में, list में, string में ये सब कुछ work होगा, right? It will work in all the data types, mostly, not all. Clear? So let us see, there is one interesting thing. म्हणजे एक तुम्हाला प्रोग्राम लिहायचा आहे, मी पॅलिंड्रोमचं एक एक्झाम्पल दिलं होतं, होप डू यू रिमेंबर? पॅलिंड्रोम नंबर ॲज इन इट्स 323. तुम्ही राईटनी पण वाचा आणि लेफ्टनी पण वाचा, सेमच आहे, राईट? 323. सो या नंबर्सना पॅलिंड्रोम नंबर असं म्हणतात. ओके, तो सेम अप्लाइज इन द टेक्स्ट ऑल्सो. टेक्स्ट मध्ये कसं अप्लाय होतं? समजा दिस इज अ पॅलिंड्रोम वर्ड, वाव, लेफ्ट ने वाचा राइट टू लेफ्ट, इज इट द सेम वर्ड? सो इट्स कॉल्ड पॅलिंड्रोम. तर तुम्हाला व्हॉट एव्हर यू टेक यू इनपुट फ्रॉम द युजर, तुम्हाला चेक करायचं आहे वेदर इट इज पॅलिंड्रोम और नॉट. ओके, तो ये आपका लाइक ये आपको प्रोग्राम लिखना है. So today you can write this program. कैसे लिखना है? We'll see. पहले तो आपको लॉजिक क्या होगा? राइट टू लेफ्ट एक स्ट्रिंग है आपके पास ऑलरेडी, यूजर ने दिया हुआ, उसको सिर्फ उल्टा करना है. तो उल्टा कैसे करेंगे देखते हैं. ओके, उससे पहले छोटे छोटे वर्ड्स है. वेदर चेक, मेरा नाम ए से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, और एंड वाई पे हो रहा है कि नहीं, ये चेक कर सकते हो आप. ओके, कोई वेट कर रहा है क्या? ओके, ओके, इनपुट वर्ड, फिर यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, देखिए, इफ लॉजिक वाई ए स्ट्रिंग है इज इक्वल टू वर्ड, वर्ड में क्या है? ये वर्ड है, राइट? एंड -1 मतलब, -1 मतलब आखिरी वाला एलिमेंट. तो लास्ट में y है कि नहीं है ये प्रिंट कर रहा है, तो ये क्या करेगा? प्रिंट ट्रू करेगा, नहीं है तो प्रिंट फॉल्स करेगा, राइट? सो लेट अस सी देन, एग्जीक्यूट. अभी बोलिए, मंडे लिखा मैंने, राइट? अभी मंडे का एंड विच इज वर्ड -1 मतलब क्या है? आखिरी का एलिमेंट, राइट? एग्जीक्यूट कर दिया, सॉरी, एंटर. आंसर में क्या आ रहा है? ट्रू. मतलब मेरा जो वर्ड मैंने लिखा है वो y पे खत्म हो रहा है. सिंपल एग्जांपल. और एक एग्जांपल ले सकते हो आप. अमित लिखिए, इंटर, फॉल्स. तो ये प्रोग्राम क्या कर रहा है? लेट्स अंडरस्टैंड. पहले तो ये बताइए वर्ड क्या है? ये वेरिएबल है, राइट? मतलब ये मेमोरी में कैसे दिखेगा? एक बॉक्स अलोकेट होगा आपके हार्ड डिस्क पे, फिर इसका नाम रहेगा क्या? वर्ड, राइट? और इसके अंदर क्या आएगा? अभी मैंने क्या लिखा है इधर? अमित. तो ये अमित आएगा, राइट? एक्चुअली ये ऐसे भी नहीं आएगा, AMIT. फिर इसके इंडेक्स रहेंगे ना, 0, 1, 2, 3, फिर ये -1, -2, राइट? -3, और ये -4, ऐसे ही कुछ आएगा ना.
तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, -1 चाहिए मुझे। वर्ड, ये वर्ड है, वर्ड मैंने जैसे लिखा, फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लिखा। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या चाहिए, इंडेक्स। मुझे क्या चेक करना है, मेरा वर्ड y पे खत्म हो रहा है कि नहीं, whether the given word is ending with y or not, ये चेक करना है। तो इसके लिए मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, पहले तो एंड कहाँ पे हो रहा है वो निकाल लीजिए। ओके, तो एंड कहाँ पे हो रहा है ये निकालने के लिए आई कैन गिव -1, राइट। ये लिखते ही मुझे क्या आएगा आउटपुट में, जो आखिरी मेरा वर्ड है वो। तो इसको कंपेयर कीजिए, किसके साथ कंपेयर करना है, कंपैरिजन के लिए इक्वल टू ऑपरेटर। देन आपको क्या लिखना है यहाँ पे, y एज अ स्ट्रिंग, राइट, क्योंकि y के साथ आप कंपेयर कर रहे हो। ओके, ये आपका हो गया लॉजिक, दिस इज योर लॉजिक। आउटपुट में क्या चाहिए आप लिखिए, लॉजिक बरा मतलब आंसर ट्रू चाहिए तो ट्रू, फॉल्स चाहिए तो फॉल्स। क्लियर सबको, हाउ यू कैन राइट इंडेक्सेशन का क्या यूज है। ओके, सो देर आर फ्यू फंक्शंस, ये इज न्यूमेरिक के ऊपर हम आएंगे आफ्टर लर्निंग व्हाट इज मेथड। तो यहाँ पे छोटे छोटे एग्जांपल है, टुडे 3, टुडे -5, टुडे -8। बाय द वे जस्ट क्यूरियस, ये 7 है, व्हाट इफ आई टाइप, यहाँ पे है ही नहीं, वो टाइप किया मैंने, टुडे स्क्वायर ब्रैकेट में डालिए 100 है क्या मेरे इसमें इंडेक्स। सो क्या आउटपुट आता है, लेट्स चेक। यस अथर्व, अथर्व डू यू हैव एनी क्वेश्चन। indexing, okay, okay sir, which topic is going on, it is data type in detail, मतलब string पढ़ रहे हैं हम in detail में। ओके, तो स्ट्रिंग रिलेटेड सारे प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। तो इंडेक्सिंग में क्या होता है, सो दिस इज व्हाट इट हैपेंस इन द इंडेक्सिंग। ये मेरा स्ट्रिंग है सैटरडे, ये सारे नंबर्स जनरेट होते हैं ऑटोमेटिकली, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग इंडेक्सेशन। सो दिस इज माय वर्ड सैटरडे। ओके, बाय द वे चेक एरर, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो इंडेक्स आउट ऑफ रेंज मतलब इतना आपके इंडेक्स है ही नहीं 100, तो इसीलिए मुझे आउटपुट नहीं आ रहा है। विद इन द रेंज दीजिए फिर, 4 आ रहा है। क्लियर सबको, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ओके, सो नेक्स्ट जो अभी हमने देखा इसको बोलते हैं इंडेक्सेशन। अभी स्लाइसिंग, स्लाइसिंग देखेंगे। व्हाट इज स्लाइसिंग, स्लाइस करना मुझे मतलब कट करना है। मान लीजिए मुझे अभी तो मैं सिर्फ एक एक नंबर निकाल रहा था, राइट। व्हाट इफ मेरा रिक्वायरमेंट है, मुझे ये तीनों कंबाइन चाहिए, TUR ऐसे कंबाइन में चाहिए, और नहीं तो ये ऐसे यहाँ से कट करना है, यहाँ से कट करना है, TURD ऐसा चाहिए। नहीं तो आपको ये कट कीजिए, सिर्फ इतना ही चाहिए, RDAY, और इतना ही चाहिए DAY, राइट। ये मुझे चेक करना है, तो ये अचीव किया जाता है समथिंग कॉल्ड स्लाइसिंग। एंड स्लाइसिंग रियल वर्ल्ड में कहाँ यूज होता है, Ctrl+F, लेट्स सी द एग्जांपल। ओके, यहाँ आप देख सकते हो, मुझे प्रोजेक्ट है PRO, मुझे सर्च करना है, Ctrl+F मैंने किया, PRO किया एंड सर्च किया, दिख रहा है मुझे प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट में भी है, प्रोडक्शन कॉस्ट में भी है। सो व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज नथिंग बट स्लाइसिंग। प्रोडक्ट नाम के वर्ड को कट करके वो देख रहा है कि PRO कहाँ पे है, राइट। यही हो रहा है ना, Ctrl+F। तो बैक एंड में एक्सेल क्या कर रहा है, स्लाइसिंग कर रहा है, सारे जो वर्ड हम लिख रहे हैं उसको वो कट करके स्टोर कर रहा है और सर्च कर रहा है। सो दिस इज नथिंग बट रियल लाइफ में आप इंडेक्सेशन कहाँ यूज करते हो, वो है।
सेम थिंग हम यूज करते हैं अदर एप्लीकेशन, जहाँ पे भी मुझे मान लीजिए आई वांट टू फाइंड आउट एक पूरा सेंटेंस है, उसमें ब्लैंक वैल्यूज है कि नहीं है, और मैंने स्पेस दिया है कि नहीं है, क्योंकि जब भी आप फॉर्म भरते हो, राइट, आप फॉर्म नेम, सरनेम, ऐसे कुछ रहता है। मान लीजिए आपने गलती से स्पेस स्पेस दबा के फिर आपका जो नाम लिखा, तो वो स्पेस स्ट्रिंग में कंसिडर होता है कि नहीं होता? होता है, राइट, क्योंकि हमने देखा था स्पेस भी दिया जा सकता है स्ट्रिंग में। ओके, लेट मी गिव यू द एग्जांपल। मान लीजिए आपको एक फॉर्म भरना है, ओके, इनपुट माय नेम नाम का एक वेरिएबल है, ओके, इज इक्वल टू इनपुट मैंने लिखा, इनपुट यहाँ पे देखिए इंटर योर नेम, इंटर योर नेम, क्लियर, और आप प्रिंट कर रहे हो माय नेम, जो आपने लिखा है वो प्रिंट कर रहे हो, राइट। अभी मैं रन Kapil करता sir, your voice is breaking. हूँ, ओके। थैंक यू मैम फॉर इन्फॉर्मिंग वाईफाई। No, sir, it is clear. Your voice is clear, sir. Okay, okay, for whom it is breaking, or for for whom it is breaking, then maybe they can check their internet connection. Okay, good then. So Now to some मैं क्या extent बोल it रहा is था? breaking, sir. Okay, अभी थोड़ी थोड़ी कट रही है। ठीक है, अभी क्लियर है? Is it clear now? Yes. Yes, sir. Okay, okay, good. Yes, sir. Okay, so what now we, okay, so what I was explaining is, आपको एक ऑनलाइन पे आप जॉब अप्लाई कर रहे हो, लिंक्डइन पे जाके आपने फॉर्म भरा, ओके, फॉर्म में लिखा है माय नेम वगैरह, राइट, तो मैंने शांति से मेरा नाम लिखा, इंटर किया, आपको मेरा नाम भी दिख रहा है यहाँ पे, राइट, माय नेम। इफ यू वांट एफ स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हो आप। बोलिए एफ स्ट्रिंग कैसे यूज करते हैं? माय नेम इज, राइट, कर्ली ब्रैकेट, क्लोज क्लोज, राइट, एफ स्ट्रिंग कहाँ पे गया, राइट, ऐसे ही रहता है राइट एफ स्ट्रिंग। लेट मी ऑटो क्लोज है, प्रिंट माय नेम इज अमित, आ गया। जो भी आपने ऑनलाइन देखा होगा, साइन अप करते हो, नाम लिखते हो, लॉगिन करने के बाद आपको आता है हेलो अमित, हेलो आकाश। सो व्हाट इफ मैंने यहाँ पे लिखा ब्लैंक, एंटर, माय नेम इज ब्लैंक, ले रहा है ना यहाँ पे देखिए। तो ऐसा डेटा आपको डेटा एनालिसिस के लिए दिया, सैलरी भरने के लिए बोला, आपने ब्लैंक लिख के भेज दिया, तो आपका डेटा जो भी एनालाइज करोगे आगे जाके, विल दैट बी करेक्ट, राइट। तो ये क्या है? इरर है, डेटा एज अ इरर। तो ये इरर अवॉइड करने के लिए हमें पहले तो चेक करना पड़ेगा कि ये ब्लैंक तो नहीं है, राइट। तो इसके लिए लॉजिक लगाना पड़ेगा कुछ। मान लीजिए आपने लॉजिक भी लगा दिया, बाय द वे देयर इज अ, इसके लिए कैसे लॉजिक लगाना है विल सी। जैसे आपने इनबिल्ट फंक्शंस देखे थे, राइट, बिन, हेक्स, सम, वैसे ये इनबिल्ट फंक्शन आता है, इज स्ट्रिंग है कि नहीं है, और इज ब्लैंक, इज नल है कि नहीं, वो आता है। सो अब आपने वो फंक्शन यूज किया, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मतलब यहाँ से आगे कोई ब्लैंक नहीं डालेगा। बट इससे भी जाके लोग और होशियार रहते हैं। लेट्स रन स्पेस 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 स्पेस, ऐसे लिख दिया मैंने, एंटर कर दिया, आउटपुट क्या आ रहा है? स्पेस आ रहा है। वापस आपको ये डेटा हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि ये करेक्ट है, उसने कुछ नाम लिखा है बट स्टिल स्पेस है आपका। मतलब जब भी आप मैनिपुलेट करोगे, डेटा मैनिपुलेशन, आगे जाके एनालिसिस वगैरह करना है आपको, राइट,
तो वो गलत हो जाएगा और आपको ये हैंडल करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं। अभी मुझे बताइए, इसमें स्पेस रिमूव करना है तो मुझे तो पहले ये स्ट्रिंग कट करना पड़ेगा ना। अभी तक इंडेक्स देख के मैं देखता था, चलो इंडेक्स है 0 1 2 3 4 जो भी नंबर है, तो एक एक ऐसे स्लाइस होता था इसमें। व्हाट इफ यहाँ पे तो मल्टीपल है, राइट? तो मुझे ये पूरा डेटा निकालना पड़ेगा, तो इसीलिए मुझे ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स चाहिए और ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर चाहिए, तो इसीलिए मैं स्लाइसिंग यूज करूंगा। तो हाउ टू डू द स्लाइसिंग? स्लाइसिंग सेम किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इंडेक्स, एंड देन यू नीड टू यूज दिस कोलन, इसको बोलते हैं कोलन। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि आई वांट टू स्लाइस समथिंग फ्रॉम सैटरडे। ओके, ये इधर ही एग्जांपल लेते हैं। अभी मुझे बताइए ATU प्रिंट करना है। सो व्हाट आई विल डू, टुडे स्क्वायर ब्रैकेट, ए कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 से, राइट? एंड एंड कहां पे हो रहा है? 3 पे। प्रिंट कर दीजिए, ANT आ गए। क्यों? रेंज, रेंज का आप भूल गए क्या? स्टार्ट एंड -1 कॉमा स्टेप, तो ये नहीं भूलना है आपको। ये सेम जो हमने देखा था, दिस पाइथन में कुछ भी करो ये सेम रहेगा, स्टार्ट एंड -1 एंड स्टेप। अभी बताइए एंड -1 है हमेशा, तो मुझे u तक चाहिए, तो आइडियली आपने 3 लिखा, बट एंड -1 चाहिए तो मुझे 4 लिखना पड़ेगा, राइट? तो लेट्स राइट अ 4, प्रिंट हो गया ATU आ गया। अभी मुझे DAY, डे नाम का वर्ड चाहिए, तो कैसे करना है, कोई बताएगा? DAY कहां से स्टार्ट करूं? 5 से स्टार्ट करना है, एंड कहां पे करना है? 7, राइट? कि 8? लेट्स सी 5 एंड 8, रन करके देखते हैं। आ गया, राइट? DAY। सो व्हाट इफ आई डोंट मेंशन दिस 8, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है आखिरी में क्या है। मुझे ऐसा कैलकुलेट नहीं करना है 7 पे जाके इतना +1 करो, ये करो, वो करो। आई विल कीप इट ब्लैंक। फिर भी वो समझ लेता है कि एंड तक जाना है मुझे, कुछ भी एंड हो। फिर मान लीजिए इफ आई स्टार्ट एट 2, 2 से स्टार्ट करूंगा, जहां पे भी एंड है वहां तक आपको प्रिंट करना है, तो प्रिंट TURDAY आ गया। जहां तक एंड है वहां तक जाना है। आपको नंबर पता है, कैलकुलेट कर पाते हो, वेल एंड गुड, नहीं तो ब्लैंक छोड़ दीजिए, वो वहां तक शुरू हो जाएगा। ओके, देन स्टार्ट स्टेप। स्टेप का मतलब वही है, 2 - 1 1, 1 - 0 1, 3 - 2 1। दो नंबर के बीच का जो गैप है उसको बोलते हैं स्टेप, राइट? सो यहाँ पे भी सेम प्रिंसिपल वर्क होता है। मान लीजिए स्टेप आई गेव, आप अभी फॉर आवर एग्जांपल 8 में लिख देता हूँ, स्टेप में लिखता हूँ 2, तो हर एक नंबर के बीच अभी देखिए क्या प्रिंट होगा, TRA। T मतलब ये, राइट? R ये है और ये A है, तो 6 - 4 2, 4 - 2 2, राइट? तो यही प्रिंट हुआ है स्टेप। और फिर 0 से 0 क्यों नहीं गया? क्योंकि स्टार्ट मेरा 2 से हो रहा है ना, ये स्टार्ट है, स्टार्ट एंड स्टेप। तो इफ आई पुट 0, 0 से स्टार्ट करो, फिर आप इतना ही चाहिए तो देखिए 0, रन। अभी बोलिए STR एंड A, 0 2, 2 से 4, 4 से 6, क्योंकि स्टेप आपका कितना है? 2। 3 देखिए 0 से 3, 3 से 6, SUA, राइट? क्लियर? 10 स्टेप देखिए, मतलब 0 से स्टार्ट होगा, 10 के बाद जाएगा एग्जीक्यूट। S आ रहा है, क्यों? क्योंकि एक्चुअली स्टार्ट 0 से है ना, इसके बाद 10 वाला है जहां पे भी रहेगा, बट है ही नहीं, इसलिए उसने जो है वो उसने ही प्रिंट किया है। क्लियर?
सो व्हाट यू कैन डू इज, मान लीजिए आपको कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे एंड हो रहा है ये पता ही नहीं है, तो मैं क्या कर सबको रिमूव कर देता हूँ, सिर्फ 2 कॉलन लिखता हूँ। ये देखिए सैटरडे, मतलब एंड डिफॉल्ट लो, स्टार्ट डिफॉल्ट, और जो भी डिफॉल्ट वैल्यूज है वो ले लो, तो 2 कॉलन करके मैं सैटरडे ऐसे लिख दिया है। ओके, सो नाउ देयर इज वन इंटरेस्टिंग थिंग, जैसे हम यहाँ से आगे देख रहे थे ना सैटरडे, और सिर्फ पॉजिटिव इंडेक्स का हमने यूज किया, व्हाट इफ निगेटिव, निगेटिव के हो सकता है क्या, लेट्स ट्राई, लिखिए -5, जाना कहाँ तक -7, स्टेप, चलिए बाय डिफॉल्ट लिखते हैं -5 -7, स्टेप 1 लिखिए, लेट अस सी, नहीं आ रहा है, -5 -7 मतलब -6, इन दोनों के बीच ब्लैंक, इट्स अ ब्लैंक वैल्यू। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक -3 से स्टार्ट करते, थोड़ा कुछ वैल्यू आपको दिखे। ओके, इट्स -3 इज नॉट वर्किंग, चेक लेटेस्ट नए वर्जन पे चेंज हो रहा है क्या, अर्लियर इट यूज्ड टू वर्क, पुराना और नया कौन किसका वर्जन है, 3.12, 3.12 आएगा कोणाचा, ओके, online can you check whether it is working in your case, if not then okay, now you can see what I did, I indicated a -1, मतलब what I was doing is मैं ये ऐसे जा रहा था बट स्टेप ऐसे ले रहा था, राइट, तो उसको ही मैंने रिवर्स कर दिया, मतलब सेम -7 -1 वर्क्स। सो ईदर वे तुम्हाला पॉझिटिव्ह यूज करायचं पॉझिटिव्ह यूज करा, निगेटिव्ह यूज करायचं निगेटिव्ह पण यूज करू शकता। ओके, ओनली थिंग इज आर यू एबल टू ऑब्जर्व कि आउटपुट क्या आ रहा है, ये देखिए इट इज DRUT, डी कहाँ है इधर है, आर कहाँ है इधर है, यू है, टी है, मतलब मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा था बट आउटपुट क्या आ रहा है, राइट टू लेफ्ट, उल्टा आ रहा है उसका, राइट। ओके, ठीक है, इफ इट इज नॉट वर्किंग इट्स ओके। ओके, इथे बघू शकता आता, स्टार्ट डिफॉल्ट ठेवा, एंड डिफॉल्ट ठेवा, आणि स्टेप मध्ये रिव्हर्स स्टेप द्या, म्हणजे उलट, एंड एग्जीक्यूट, कैन यू ऑब्जर्व ये आउटपुट क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, सैटरडे जो Reverse एक्चुअल string. मेरा नंबर था, ये ऐसे नंबर था लेफ्ट टू राइट, तो अभी ये क्या आ रहा है, राइट टू लेफ्ट। ओके, सो कैन यू एबल टू बिल्ड द लॉजिक, पैलिंड्रोम नंबर जो हमने स्टार्ट किया था, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट दोनों सेम दिखना चाहिए, तो उसके लिए लॉजिक लिख सकते हो क्या आप, तो कैसे करेंगे आप बताइए। पहले तो लॉजिक लिखना है, मतलब इफ कंडीशन है ना, कुछ चेक करना है दोनों सेम है कि नहीं है, तो मैं इफ लिखूंगा, फिर उसके बाद ये वेरिएबल लूंगा, इज इक्वल टू कंपेयर करना है, लेट्स राइट हियर ओनली वाई टू वेस्ट, चलो आप बता दीजिए मैं लिखता हूँ। ओके चलो, ये माय नेम लिखा है, तो माय नेम को मैं बोलता हूँ वर्ड, इनपुट इंटर यूर वर्ड, जो भी आपका वर्ड है वो लिखिए, फिर उसके बाद अभी बताइए लॉजिक मुझे, इफ से शुरू करना पड़ेगा क्योंकि कंडीशन है, वर्ड, इसको कंपेयर करना है किसके साथ, इसके अपोजिट के साथ, इसका अपोजिट कैसे आता है, वर्ड स्क्वायर ब्रैकेट कोलन कोलन -1, कोलन कोलन -1 क्या करता है, इसको अपोजिट में आता है, ये दोनों सेम है, इज इक्वल टू लिखा है मैंने, राइट, तो Sir, your voice दोनों is सेम breaking. है तो प्रिंट, क्या प्रिंट करना है,
given word is palindrome, right? फिर नहीं है तो if it is not, else लिखिए print given Sir, your voice is word breaking. is okay, not palindrome. ओके, कोणी वायफाय ला कनेक्ट आहे का? ओके, आय हॅव डिस्कनेक्टेड. बाकी कोणाचे मोबाईल्स कनेक्टेड असतील तर बघा एकदा. चेक आपके मोबाईल. Sir, your voice is breaking, sir. Yes, that's what we are checking. Kapil sir, your voice is breaking, sir. We are checking for internet connection. Okay, hope it is clear now. By the way, मोबाईल बघा ना कोणाचे असतील तर. नाही, नेटचं स्पीड बघायला लागेल. खूप जण आहेत ना, 100 Mbps ला 10 जणांचं लिमिट आहे. ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? ऑनलाइन आवाज क्लियर आ रहा है क्या अभी? Yes, sir. Okay, yes, we are going to take palindrome again, non issue. So वर्ड क्या है आपके पास? a given word, जो भी आप लिखोगे, और इसका अपोजिट मुझे प्रिंट करना है. जैसे सैटरडे को हमने क्या प्रिंट किया था, ऐसे प्रिंट किया था कोलन कोलन -1. कोलन मतलब कहीं पे भी स्टार्ट हो, कहाँ पे भी, मतलब जहां पे एक्चुअल स्टार्ट है वो एक्चुअल एंड है वो, एंड देन स्टेप में -1 जा रहा हूँ. +1 से क्या होता है, मैं ऐसे आगे जाता हूँ. -1 से रिवर्स डायरेक्शन में आता है, ऐसे रिवर्स स्टेप, राइट, इस तरफ से. तो वही हमने यहाँ पे लिखा है. देखिए वर्ड में क्या आएगा, एक्चुअल मेरा वर्ड किसके साथ कंपेयर करना है, अपोजिट वर्ड के साथ. तो अपोजिट वर्ड मैंने, देखिए कोलन कोलन -1 अपोजिट वर्ड. इफ बोथ इसका वैल्यू ट्रू आता है तो क्या प्रिंट करना है, गिवन वर्ड इज पैलिंड्रोम, और ये वैल्यू सेम नहीं आ रहा है तो नॉट पैलिंड्रोम, राइट. लेट्स एग्जीक्यूट. ओके, सो वर्ड बताइए अभी मुझे. गिव मी एन एग्जांपल ऑनलाइन. चलो नितिन, Nitin. इंटर. वर्ड इज नॉट पैलिंड्रोम. कैपिटल लेटर बाय द वे लिखना क्यों सर फर्स्ट. पैलिंड्रोम? नितिन तो है पैलिंड्रोम. ओके, पहले तो सिंपल सिंपल लीजिए, डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ. चलो, वाओ, पैलिंड्रोम है. ओके, नेक्स्ट. और एक एग्जांपल दीजिए. मलयालम रहेगा. वर्ड इज पैलिंड्रोम, राइट. चलो क्लियर. मतलब अपन एक कुमार नॉट पैलिंड्रोम, मतलब इट इज वर्किंग. अपना लॉजिक तो वर्क हो रहा है. ओके, अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स लीजिए. चलो नितिन, NITIN, इंटर, नॉट पैलिंड्रोम. क्यों? केस सेंसिटिव. एग्जैक्टली. ऑनलाइन क्यों नॉट पैलिंड्रोम? ओके, okay, if I use Nitin like this,
पैलिंड्रोम आता है, राइट। और ये नितिन क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि पाइथन इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब कैपिटल लेटर अलग है, स्मॉल लेटर अलग है, ओके। पाइथन कैपिटल को अलग समझता है, स्मॉल को अलग समझता है, तो इसीलिए वो नितिन का एन कैपिटल है ना, तो वो अलग अलग समझ रहा है उसको। क्लियर? दिस इज अ केस सेंसिटिव प्रॉपर्टी। ऑनलाइन क्लियर सबको? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yeah, Nayan also we can try. Nayan. Nayan, Nayan. Inter. Not palindrome. Nayn palindrome. Now, okay. अभी बताइए नितिन पैलिंड्रोम। सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ढीला है guys। ओके अभी दिख रहा है क्या मैडम? यस सर। ओके एग्जीक्यूट। अभी आपने जो बताया नितिन के लिए वर्क हो रहा था ना, नाउ अभी बताइए क्यों नहीं वर्क होगा? सो स्पेस, राइट, क्योंकि स्पेस भी पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग है यहाँ पे, है ना, इसलिए। क्लियर सबको कैसे लिखना है? सो सिंपल प्रोग्राम, इनपुट वर्ड, इंटर द स्ट्रिंग टू रिवर्स एक्चुअल स्ट्रिंग, मेरा नाम, सी इंटर द स्ट्रिंग माय नेम इज खान, एक्चुअल स्ट्रिंग रिवर्स स्ट्रिंग, दोनों वर्क हो रहे हैं तो वेल एंड गुड, इफ नॉट इट इज नॉट पैलिंड्रोम। क्लियर? इंडेक्सेशन क्लियर, स्लाइसिंग क्लियर, स्ट्रिंग क्या करता है क्लियर? ऑनलाइन स्ट्रिंग क्या रहता है ये क्लियर है, स्पेस कंसिडर होता है उसमें ये क्लियर है, फिर इंडेक्सेशन नंबर्स, स्लाइसिंग नंबर्स, क्लियर। अभी हम थोड़ा आगे जाएंगे, नाउ विल स्टार्ट लर्निंग फंक्शंस। जो हम फंक्शन इनबिल्ट फंक्शंस जो हमने सीखे थे आज तक कपल ऑफ डेज बैक, तो वो इनबिल्ट फंक्शन यूज करके हम ऑपरेशंस करेंगे। तो कहाँ पे यूज होता है? मान लीजिए आपने किसी बैंक का फॉर्म भरा है क्या? बैंक में जाके अकाउंट ओपन करते हो तो उसमें कंपलसरी लिखा रहता है ऊपर फिल द फॉर्म इन कैपिटल लेटर्स, राइट। ऑनलाइन क्लियर? मतलब समझ में आ रहा है एग्जांपल कैसे है? अभी मुझे बताइए एज यूजुअल जो हम स्पेस यूज करते थे ना, मैंने गलती से मेरा ओके नहीं मैं ऐसा नहीं करता, विल टेक समबडी एल्सेस एग्जांपल। कोई आ रहा है एंड उसने लिख दिया गलत से, he didn't mention a capital, उसने स्मॉल लिख दिया, राइट। जो नेम का फील्ड है, चलो कौन, रोहन का नाम लिखते हैं क्या? रोहन को बोला था कि कैपिटल लिखने के लिए, बट रोहन ने लिख दिया स्मॉल में, राइट। तो फिर और ये आगे भी चला गया क्योंकि रोहन मतलब जैसे रोहन करता है वैसे डेवलपर भी इतना होशियार नहीं है कि वो चेक करके देगा, आपके जैसा है ना वो भी, उसने लगाया नहीं ब्लॉक कि कैपिटल हो तो इंटर करो, है ना, राइट। तो ऐसा ही डेटा ऊपर जाएगा। मतलब रोहन भी वैसे ही है, डेवलपर भी वही है ना? इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, है ना। ओके अथर्व, okay yes Athar, I will explain you in a while, I will tell you कि what is the method, ये मेथड क्या है चीज। अभी मुझे बताइए, तो ये आपके पास जब भी डेटा आएगा, मान लीजिए यू गॉट दिस डेटा वाई टू HR का, हाँ यहाँ पे है ना, चलो ये डेटा आपको आया है, ओके आपको, तो आइडियली ये सब लोग कैपिटल में चाहिए थे, ओके, बट आपको स्मॉल आया है, तो ये डेटा क्लीनिंग करना पड़ेगा आपको, क्योंकि डेटाबेस में ऐसे ही नहीं डाल सकते ना,
उसने गलत किया है, आपने भी लॉजिक गलत लिखा है, बट इसका मतलब ऐसा नहीं कि सब जगह गलत स्टोर करना है, राइट? तो हमें इसको क्लीनिंग करना पड़ेगा। तो डेटा क्लीनिंग, और इसको ही बोलते हैं डेटा क्लीनिंग। तो ये काम होता है जनरली डेटा इंजीनियर का, जो एज अ डेटा एनालिस्ट आप करोगे उससे पहले वाला रोल है ये डेटा इंजीनियर। तो ये क्या करता है, तो ये सिंपली ये जो स्ट्रिंग आ रहा है ना, इसके ऊपर लॉजिक लगाता है, कैसा भी स्ट्रिंग आए इसको मुझे कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना है। ओके, तो ये सिंपल क्या करेगा, नेम जो यहाँ पे मैंने प्रिंट किया है, नेम डॉट अपर, अपर ये क्या है, पहले तो दिस इज कॉल्ड अ फंक्शन, और ये फंक्शन किस पे वर्क होगा, मेरे नाम के ऊपर, नेम वेरिएबल के ऊपर प्रिंट। आ गया रोहन? अभी रोहन होशियार हो गया, मतलब उसने कैपिटल में लिखा, राइट? सो तो ये लॉजिक आप लोग लगा सकते हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ कैसे भी फॉर्म भरे लोग, वॉट एवर द आप जो मतलब एज ए यूजर भरा है, आप लोग डॉट अपर नाम का एक फंक्शन लगा सकते हो बाय डिफॉल्ट। इससे क्या होगा, डेटा क्लीन हो जाएगा, आपको प्रॉपर डेटा मिलेगा, राइट? सो ये जो हम यूज कर रहे हैं कॉल्ड डॉट अपर, दिस इज नथिंग बट अ मेथड, इसको बोलते हैं मेथड। मेथड क्यों बोलेंगे, पहले तो मैंने सिर्फ इतना लिखा होता तो इसको बोलेंगे फंक्शन। फंक्शन क्यों, क्योंकि मैंने इसको कुछ नाम लिखा और ये पैरेंथेसिस लगाया है, राइट? ये हो गया फंक्शन। और बट ये फंक्शन वर्क होता है मेरे स्ट्रिंग के ऊपर, सॉरी, और वो डॉट ऑपरेटर यूज करके, मतलब कुछ तो स्ट्रिंग है, मैंने डॉट लगाया है और कुछ फंक्शन लिखा है, so that becomes a method. The function which is applicable to that specific data type is called a method. मतलब उस स्ट्रिंग के ऊपर सिर्फ अपर वर्क होता है, नंबर के ऊपर वर्क होगा क्या, नहीं, क्योंकि इट इज नॉट रिलेटेड टू दैट, मतलब उसके ऊपर इंटीजर नाम के डेटा टाइप के लिए ये फंक्शन नहीं बना है, राइट? So this is nothing but an example of a methods. तो string related कौन कौन से मेथड है, will follow the documentation आपको मिलेगा यहाँ पे। These are nothing but a built-in function which are applied on string is called a method. पहले तो ये built in है, मतलब किसी और ने लिख के रखा है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है ना? पाइथन जिसने बनाया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसने कई फंक्शंस लिख के रखा है, इसलिए वो बिल्ट इन फंक्शंस है। क्लियर? बिल्ट इन, इन बिल्ट बोथ सेम। और ये सिर्फ वर्क किसके ऊपर होता है, स्ट्रिंग के ऊपर, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, मेथड्स। क्लियर? सो ये एक तो डॉक्यूमेंटेशन है रिलेटेड टू स्ट्रिंग, ये देखिए सारे एग्जांपल दिए गए हैं यहाँ पे। स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज, कैपिटलाइज क्या करता है, रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ अ स्ट्रिंग विद इट्स फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटलाइज, मतलब सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल में होना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये आप फंक्शन यूज कर सकते हो, आपने कुछ स्ट्रिंग लिखा है उसके ऊपर डॉट कैपिटलाइज कर सकते हो, राइट? देन बहुत सारे फंक्शंस है, इट्स कॉल्ड केस फोल्ड, रिटर्न्स अ केस फोल्ड कॉपी ऑफ अ स्ट्रिंग। केस फोल्ड मतलब कैपिटल का स्मॉल, स्मॉल का कैपिटल, ऐसे कुछ है। देन लोअर केस करना है तो यहाँ पे लिखा है डॉट लोअर, राइट? सेंटर में करना है तो मतलब वर्ड में देखा होगा आपने लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन, ऐसे कुछ अलाइनमेंट के बारे में भी फंक्शन है सेंटर। ओके, डॉट काउंट क्या करेगा, काउंट करेगा, रिटर्न द नंबर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग, नॉन ओवरलैपिंग आपको वो बहुत सारे फंक्शंस है, देख सकते हो आप यहाँ पे, ये लिस्ट खत्म नहीं होगा, बहुत है। ओके, सो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट आपको यूज करना है। इज अपर, इज अपर क्या करता है, रिटर्न्स ट्रू इफ केस कैरेक्टर इन स्ट्रिंग आर अपर केस,
मतलब मान लीजिए आपको कुछ चेक करना है वेदर ये कैपिटल है या नहीं है, जो हमने ये लगाया, जस्ट टू गिव एन कंटिन्यूएशन विद दिस एग्जांपल। मान लीजिए मुझे ये नेम का चेक करना है, नेम डॉट इज अपर, अपर है फॉल्स। अभी मान लीजिए मैंने ये नेम को कैपिटल में स्टोर किया, रोहन, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट, ट्रू। तो अपर है या नहीं है ये चेक करता है, राइट। वैसे बहुत सारे नहीं है। बाय द वे जो मैं आपको बोल रहा था स्पेस रिलेटेड, स्पेस ये देखिए है यहाँ पे, returns a true if there is only white spaces character in the string। मतलब मान लीजिए ये जो लिखा है किसी ने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा है, राइट। एग्जीक्यूट, पहले तो अपर नहीं है, इज स्पेस आएगा यहाँ पे, अरे सॉरी, है कि नहीं इज स्पेस, ओके इज, सॉरी इज स्पेस, हाँ यहाँ पे इज। एक काम करते हैं, एक शॉर्टकट डॉट लगाया आपने, टैब प्रेस कीजिए, TAB टैब, उसके ऊपर क्या क्या एप्लीकेबल है वो सब कुछ लिस्ट आपको आ जाएगा यहाँ पे। ओके सो कौन सा चाहिए मुझे, इज आस्की भी है, इज अल्फा, इज न्यूमेरिक, इज डिजिट, मतलब आपके स्ट्रिंग में नंबर है कि नहीं ये चेक करने के लिए, इज लोअर, इज अपर, इज न्यूमेरिक, इज स्पेस, ये चाहिए था ना, इंटर, और ये ब्रैकेट कंप्लीट रन, ट्रू आ गया, क्लियर। तो ये अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए अलग अलग मेथड्स बनाए गए। सो एज यूजुअल आपको 2-4 एग्जांपल लेना है एंड आपको इम्प्लीमेंट करके देखना है, जो जो मेथड्स, अलग अलग मेथड्स है, राइट। क्लियर सबको, यू कैन फॉलो दिस डॉक्यूमेंटेशन, ये डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करना है आपको। एग्जांपल दिया है ये देखिए यहाँ पे, बनाना इज अपर, बनाना इज लोअर, इज अपर, स्पेस, स्पेस का भी लिखा है, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस है, इनकोड, डिकोड, कैपिटलाइज। बाय द वे आपको वो स्ट्रिंग लिखा था ना, एल स्ट्रिप नाम का फंक्शन आता है, ये देखिए यहाँ पे, ये जो हम एग्जांपल देख रहे थे ना, किसी ने ये स्पेस स्पेस दे के नाम लिखा है, वापस स्पेस, एल स्ट्रिप क्या करता है, आगे वाले स्पेस निकाल देता है। स्ट्रिप करना मतलब कट करना, एल मतलब लेफ्ट, लेफ्ट का कट करो, राइट के कट करो, ऐसे। तो लेफ्ट एंड राइट अलग अलग स्ट्रिप, डायरेक्टली स्ट्रिप भी फंक्शन है, वो डायरेक्टली स्पेस रिमूव करता है। हाँ स्प्लिट नाम का है, स्प्लिट क्या करेगा, कट करेगा। हाँ ये है आर स्ट्रिप, ये देखिए आर स्ट्रिप क्या करता है, ये आगे वाले निकाल देता है, राइट वाला निकालता है, लेफ्ट लेफ्ट वाला निकालता है। एंड सिर्फ स्ट्रिप भी आता है, स्प्लिट क्या करता है, स्प्लिट कट करता है, ये देखिए अलग अलग लिस्ट में स्प्लिट, राइट, ये हमने यूज किया था इनपुट के, इनपुट जब मैं ले रहा था मल्टीपल इनपुट 2,3,4, तो आई यूज्ड अ स्प्लिट फंक्शन जब हम इनपुट फंक्शन सीख रहे थे। होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, इफ नॉट कल हम देखेंगे उसका एग्जांपल स्प्लिट का। क्लियर कि इसका एग्जांपल कहाँ पे है, कैसे यूज होता है, क्या करना है। स्ट्रिंग के कौन कौन से मेथड है, बहुत सारे हैं, देखिए एल स्ट्रिप क्या करता है, लेफ्ट का निकालता है, ये देखिए यहाँ पे स्पेस था ये निकाल दिया, राइट वाला क्या करेगा, राइट में जो स्पेस है वो निकाल देगा। ओके स्ट्रिप है, फाइंड क्या करता है कि नहीं वो बताएगा, फाइंड नॉट, आपके सेंटेंस में नॉट है कि नहीं है तो कौन से इंडेक्स पे है वो बता रहा है यहाँ पे, देस। फाइंड जेड, जेड कौन से इंडेक्स पे है, -1 है क्या, बट जेड इसमें नहीं है ना, तो ये क्या करता है, बाय डिफॉल्ट -1 देता है। फाइंड फंक्शन कैसे पता चलेगा, यहाँ पे देखिए फाइंड कहीं पे है क्या, कंट्रोल F फाइंड, ओके
आर फाइंड, और 2-3 है फाइंड यहाँ पे। फाइंड लोएस्ट इंडेक्स डेटा वेयर सब्सिक्वेंट स्ट्रिंग इज फाउंड। ये देखिए रिटर्न्स -1 इफ सब नॉट फाउंड। सब मतलब सब स्ट्रिंग, उसको सब नाम का शॉर्टकट यूज किया है। सब्सिक्वेंट सब इज फाउंड, जहां पे मिलेगा इंडेक्स देगा, नहीं मिलेगा -1 देगा। आप बोलोगे सर इतने सारे फंक्शंस है, सब कुछ होमवर्क है, राइट? तो कैसे याद रहेगा इंटरव्यू में? क्या ऑप्शन इज प्रैक्टिस। आपको सिर्फ मतलब यू नीड टू प्रैक्टिस, बाय प्रैक्टिस यू विल रिमेम्बर समथिंग। मतलब 2-4 फंक्शन आप याद रख सकते हो, नहीं तो एटलीस्ट इंटरव्यू में ये तो बोल सकते हो कि सर देयर इज अ मेथड कॉल्ड समथिंग, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट दैट कन्वर्ट्स ऑल द लेटर टू अपर केस। इतना तो बोल सकते हो ना। और स्पेस रिमूव करना है, बोल सकते हो सर देयर इज अ मेथड, आई नो इट रिमूव समथिंग। कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो आप, क्योंकि आपने किया है कभी, तो प्रैक्टिस किया है। बिकॉज रिमेम्बरिंग एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल, और ये याद रखने के लिए आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास गूगल है, चैट जीपीटी है, एवरीथिंग इज अवेलेबल। इंटरव्यूअर आपने कितना अच्छा रट्टा मारा ये नहीं देखेगा, नोबडी इज इंटरेस्टेड। ना आपको कोई एग्जाम देना है, ना कोई मार्क्स पास फेल होना है, नॉट इंटरेस्टेड। भाई ये प्रॉब्लम है, राइट? इसको कैसे सॉल्व करना है, लॉजिक बताओ, खत्म। आप बोलोगे मेथड है, गुड, तो आप डॉक्यूमेंटेशन रेफर कर सकते हो, मेथड निकाल सकते हो ढूंढ के, सर ये मेथड है, इसको ऐसे यूज करना है, ये डॉक्यूमेंटेशन है, आई कैन रेफर, यू कैन टेल। मतलब इंटरव्यू में बता सकते हो सर डॉक्यूमेंटेशन रेफर करके आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। होप इट इज क्लियर। सो इंटेंशन इतना ही कि आपको समझ में आए, पॉसिबिलिटी समझिए, रट्टा नहीं मारना है, पॉसिबिलिटी, ओके? मतलब क्या क्या हो सकता है एंड उसको एक्सप्लेन करना है, ओके? सो गुड, आई विल चेक अबाउट द नेट कनेक्शन। बैंडविड्थ इंक्रीज करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं क्या? यस अथर्व, आपको लॉजिक, पैलिंड्रोम का लॉजिक चाहिए था, राइट? सो यू मिस्ड दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर, अथर्व, होप आर यू अवेलेबल? तो जब यस हम, सर। तो हमने ये डिस्कस किया था, ओके? तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी आप स्ट्रिंग स्टोर करते हो पाइथन में कॉल्ड सैटरडे, इसको पाइथन ऐसे स्टोर करता है बैकग्राउंड में। एस है तो उसको 0 लिखेगा, ए है तो उसको 1 लिखेगा, ए है तो 6 लिखेगा। ऐसे कोई भी आपने स्ट्रिंग लिया है यहाँ पे, तो उसको इन द फॉर्म ऑफ नंबर स्टोर होता है वो, इसको बोलते हैं इंडेक्सेशन, ओके? दो टाइप के इंडेक्सेशन है, वन तो पॉजिटिव, वन इज नेगेटिव। सो आपके पास जितने एलिमेंट्स है उतने इंडेक्स होंगे, 1 2 3 4 जो भी आपके नंबर्स है कैसे भी है। तो इसी इंडेक्स का यूज करके हम एक एक एलिमेंट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए ये मेरा वेरिएबल का नाम है एंड आई एम पासिंग 4, उससे आर आउटपुट आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 में क्या है, आर, राइट? क्योंकि पाइथन को ये इससे कुछ मतलब नहीं है, उसको पहले तो टेक्स्ट समझता ही नहीं है, ओके? उसको सिर्फ नंबर समझता है, तो इसलिए आप नंबर यूज करके टेक्स्ट निकाल सकते हो। इसको बोलते हैं इंडेक्सेशन। तो हमने अलग अलग नंबर्स निकाले हैं ढूंढ के, ये देखिए 3 से -5 -8 एस यू ऐसे। तो इसका ही नेक्स्ट वर्जन है कॉल्ड स्लाइस। मान लीजिए आपने एक एक अल्फाबेट तो प्रिंट कर लिया, बट व्हाट इफ यू हैव अ रिक्वायरमेंट ये तीनों एक साथ कंबाइन करके आपको आउटपुट में चाहिए, तो आपको ये कट करना पड़ेगा ऐसे, इसको बोलते हैं स्लाइस। ब्रेड का स्लाइस होता है ना, तो वैसे ही आप स्ट्रिंग को भी स्लाइस कर सकते हो ऐसे। ब्रेड का एग्जांपल देते खाने के लिए याद आएगा। तो मान लीजिए आई नीड टू स्लाइस PUR, तो कैसे स्लाइस करेंगे? आई विल यूज स्क्वायर ब्रैकेट, ये ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में यूज कर सकता हूँ। सेम स्टार्ट, एंड, -1 एंड स्टेप, ये 3 पैरामीटर मुझे देना है।
ओके, तो TUR के लिए 3 पैरामीटर बताइए। स्टार्ट कहां से होगा? 2 से। एंड कहां से होगा? 5 से। क्यों? क्योंकि एंड -1 है यहाँ पे, राइट। एंड स्टेप क्या रहेगा? डिफॉल्ट 1, 2, 3, 4। तो इससे आपको TUR मिल जाएगा। यू कैन गिव एग्जाम्पल 2, 5, 1, सॉरी कोलन TUR, राइट। ऐसे अभी देख लीजिए, यू आर यूजिंग अ पॉजिटिव इंडेक्स। पॉजिटिव मतलब ऐसे आगे जा रहे हो आप। मान लीजिए आपने यहाँ पे निगेटिव दे दिया -1, तो ये क्या करता है? उल्टा आता है, ऐसे स्टार्ट होगा यहाँ से। देखिए यहाँ से पीछे पीछे आएगा ये सब कुछ। आप देख सकते हो, माइनस देखिए, देखिए यहाँ पे। ओके, यस, ये देखिए ADR ऐसे आ रहा है ये देखिए, राइट। सॉरी, RDA, प्रिंट RDA हुआ है, बट अपने पास ये है, मतलब ADR प्रिंट हुआ है, अपने पास है RDA ये वाला, राइट। ऐसे है ये। तो दिस इज नथिंग बट अ रिप्लिका, मतलब रिप्लिका आ रहा है अपोजिट में। तो इसको ही हमने एक्सटेंड किया, ये स्टार्ट और एंड हटा दिया। हटाने के बाद क्या आ रहा है? अपोजिट डायरेक्शन से स्टार्ट हो रहा है सब कुछ, यहाँ से ऐसे। देखिए S कहा था? 1 नंबर पे। स्टार्ट कहाँ से? यहाँ हुआ है S। ATURDAY, ये ऐसे है, ये ऐसे आ रहा है आपको। क्लियर? तो क्योंकि आपने -1 लिखा है, तो निगेटिव स्टेप्स में जा रहा है वो, रिवर्स डायरेक्शन में। तो यही लॉजिक हमने इंप्लीमेंट किया है टू चेक वेदर माय नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। क्लियर? ओके, क्लियर अथर्व? कळलं तुम्हाला? Yes, sir. Okay. Okay, so if you have any issue, we can connect